LZ77 का इनकोडिंग हमने देख लिया था और आज हम देखेंगे LZ77 का डिकोडिंग. So what is the decoding part? Suppose we have a string that is a CABRA CAD, and this one is the whole part of the string which we want to decode with the help of LZ77. So here in previous lecture we have seen how we can de-encode the LZ7. We can encode this string with the help of LZ77, and I think it will be clear to you. So हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे डिकोड. सबसे पहले कि which is the offset values, like as this one is a offset, this one is second one is a length, and this one which code is not encoded. So this is the sequence, this is a series of sequence which we have got through encoding process. तो एक एक लेकर के चलेंगे. ये सारी वही चीजें हैं जो हम यहाँ पे इनकोडिंग करते समय हमें प्राप्त हुए हैं. दिस वन इज द इनकोडर फॉर्मेट. तो ये वही सारी चीजें हैं जो हमें इनकोड करते समय मिली हुई हैं. इन्हीं इनकोड का यूज करके वी फाइंड आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकोड. सो सबसे पहले हमें 0 0 0 इज ऑफसेट वैल्यू, दिस 0 इज अ लेंथ, एंड दिस कोड ऑफ सी. तो इनिशियल में जब इसको रीड किया तो रीड करने के वी हैव नॉट फाइंड द सी कोड. सो वी सिंपली हम अपने एरे में क्या करेंगे, सी को इंसर्ट कर लेंगे. अगेन दूसरे पे था, दूसरा जो इनकोड करते समय हमें सीक्वेंस मिला था फिर से था 00CAA. अगर मैं कहूं कि आप लोगों को यही वो सारी चीजें हैं जो हमने इनकोड करते हुए मिला था, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी करके पहले अपने पास रख लेते हैं ताकि आप लोगों को बार बार कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से मिला. सो हमने एक काम किया कि मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर ले रहा हूं और यहां से आपको दिखाता हुआ चलूंगा कि दिस 00C जो था इसी को हमने यहां पे लिया है. अगेन 00 कोड ऑफ ए था, तो इस 00 कोड ऑफ ए को हमने यहां पे लिया. तो 0 इज द ऑफसेट वैल्यू, दिस 0 इज द लेंथ, एंड दिस इज द कोड ऑफ ए. तो अगेन हमने ए को एज इट इज राइट डाउन कर लिया. अगेन वी हैव थर्ड इनकोडिंग फॉर्मेट 00 कोड ऑफ बी. तो अगेन हम 00 कोड ऑफ बी लिए. रीजन दैट ये सारे जितने भी लेटर आ रहे हैं, जैसे पहले वाले में सी आया, सेकंड वाले में ए आया, थर्ड वाले में बी आ रहा है, तो ये सारे फ्रेश लेटर मिल रहे हैं, कहीं पे किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है. इनिशियल में सी मिला तो हमने सी को रीड कर लिया, फिर ए कोड मिला तो सी के बाद ए आ गया, फिर से बी मिला तो सी के बाद ए के बाद बी आ गया. आर भी हमारा नया फ्रेश कोड है. तो एज इट इज जिस तरीके से सी ए बी रीड हुआ था उसी तरीके से आर भी हमारा रीड होकर के एरे में आ गया. सो दिस वन इज 00CR. इसको पे भी हमने ऑपरेशन डिकोड वाला परफॉर्म करा. दिस वन अगेन हमारी कहानी शुरू होती है, वो है ये ऑफसेट वैल्यू इज 3, लेंथ इज 1, एंड कोड ऑफ सी. व्हाट इज दिस मीन? जब हमने इनकोडिंग प्रोसेस पढ़ा था सो ये हमारा था ऑफसेट वैल्यू. एंड व्हाट इज द ऑफसेट? ऑफसेट क्या होता है? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट होता क्या है कि लुक अहेड बफर से सर्च बफर में किस नंबर पे हमारा कोई भी कैरेक्टर है. जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं 31C लिया था, सो जो मैच कर रहा था दिस वन इज लुक अहेड बफर, हमें इससे इनकोड करना है. मैच करते थे सर्च बफर में, और सर्च बफर में ए थर्ड पोजीशन पे है, सो वी कॉल्ड द लुक अहेड बफर, सॉरी ऑफसेट वैल्यू इज 3. तो यहां पे भी वही है, जब हम डिकोड कर रहे हैं तो यहां पे भी हमारा ऑफसेट वैल्यू 3 है. देन दिस मींस कि ऑफसेट वैल्यू इज 3. ओरिजिनल में हमारा स्ट्रिंग एज इट कि CABR एज इट इज यहां पे था. उसके बाद क्या हुआ कि ऑफसेट वैल्यू ए है और हम रीड कर रहे हैं सी, सॉरी ऑफसेट वैल्यू 3 है, लेंथ 1 है. सो यहां से आप लोग देखिए कि थर्ड नंबर पे सिंबल कौन सा? थर्ड नंबर पे सिंबल ए है. मींस जिसके लिए ऑफसेट वैल्यू 3 है वहां का सिंबल हमारा ए है.
और कितना लेंथ मैच किया हुआ, 1 लेंथ, मीन्स केवल ए मैच किया हुआ है, केवल ए मैच किया हुआ है. सो वी राइट A again, and for which code there is no any match, C, so we write C. ठीक है, this one is not A, this one is C, all is C. So I think ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि what is the process to convert or to decode 31cc. 31 is the offset value. So offset is कि हम सर्च बफर में थर्ड नंबर का सिंबल देखेंगे और सेम सिंबल जिसकी लेंथ 1 है, मीन्स केवल एक ही सिंबल मीन्स ए मैच किया हुआ है, और किसके लिए कोड नहीं मिला हुआ, सी के लिए. सो आर तक तो हमारी पूरी वैल्यू एज इट इज ऊपर वाली है. उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के लिए हमारा मैच मिला तो ए हम लिखेंगे, लेकिन सी के लिए अभी हमारा कोड जनरेट करना है, देन वी राइट. अगेन वी फाइंड नेक्स्ट encoded sequence 21cd. So 21cd means what? The whole string copied 31cc in 21cd as it is, plus offset value is 2, means the second symbol of search buffer, that is A, and length of 1 means only one symbol match. So this A copy after C, and there is no coding sequence found for the D. So we write as it is D. Next sequence is 74CR. This one is the next sequence, 74CR. So 74CR means what? We copy all the string or all the character of 21CD into 74CR as it is, plus there is the offset value 7. So we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means A. And the length of match is 4. So 1, 2, 3, 4 means ABRA. So after this, we write ABRA, and there is no any encoded format found for the code R. So we write simply R as it is. Next code is 35CD. So we copy all the codes of 74CR as it is in 35CD. Plus offset is 3. So third symbol in search buffer, that is R, and 5 match. Then RAR, again RA. So after that we write RAR, again RA, and no code sequence found for the D, so we write as it is D. And this one is the whole string which we want to decode. This one is the same with 35CD. I think all the things is clear, but अगर